कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ आवाजें कभी दबती नहीं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पहाड़ों से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिला दिया था। अब जब लग रहा था कि केस की फाइल बंद हो रही है, तभी एक वायरल ऑडियो ने इस कहानी में दबी चिंगारी को फिर से शोला बना दिया है। एक ऐसा ऑडियो जिसके सामने आने के बाद सवाल फिर वही खड़ा हो गया है कि क्या अंकिता का कातिल सिर्फ वो था जो पकड़ा गया, या असली खिलाड़ी कोई और था जिसे बचाने के लिए एक बड़ी बिसात बिछाई गई। आज बात उसी सनसनीखेज ऑडियो की है जिसने बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिला दी है। इस केस को लेकर उथल पुथल तब मची जब बीजेपी के ही एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक कथित ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं वो बेहद गंभीर है। आरोप है कि इस बातचीत में अंकिता हत्याकांड को लेकर कुछ ऐसे दावे किए गए जो अब तक की पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। ऑडियो में यह कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी पर बीजेपी के एक कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बातचीत में उत्तराखंड बीजेपी के एक और बड़े नेता बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार का नाम भी उछाला जा रहा है। आप खुद सुनिए उस कथित ऑडियो का वो हिस्सा जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं, और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। इस ऑडियो में यह बात साफ तौर पर कही जा रही है कि अगर पार्टी इन लोगों से पल्ला झाड़ लेती है तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार गिर सकती थी। इन बातों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई पार्टी की छवि बचाने के लिए किसी बड़ी सच्चाई को पर्दे के पीछे रखा गया। जैसे ही यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उत्तराखंड की सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कर रही है, ताकि उस वीआईपी का चेहरा सामने आ सके जिसका नाम बार बार इस केस से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी। ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में ये शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। एक तरफ सियासत की बिसात बिछ रही थी तो दूसरी तरफ एक माँ का दर्द एक बार फिर ताजा हो गया। 3 साल से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही अंकिता भंडारी की माँ को जब इन आरोपों का पता चला तो उन्हें न्याय की एक धुंधली सी उम्मीद नजर आई। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ। रोते रोते उस महिला से गुहार लगाई जिसने यह ऑडियो सामने लाया कि इन सबूतों को कोर्ट में पेश करे ताकि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके और देश की कोई और माँ इस तरह से इंसाफ के लिए न तड़पे। एक माँ का दर्द क्या होता है आप उनके इस बयान में सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था।
अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सपूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। जब चारों तरफ से आरोपों के तीर चलने लगे और छवि पर सवाल उठने लगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी कैमरे के सामने आए। उन्होंने उत्तराखंड के गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखकर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी 47 साल की राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने की एक घिनौनी साजिश है। गौतम ने चुनौती देते हुए कहा, अगर कोई उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश कर दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही उन्होंने यह आइडियो फैलाने वाले पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दे दी। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। इस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ। अगर आप इस केस को भूल गए हो तो याद दिला दे, साल 2022 में ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी बनाया गया रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को, जो कि बीजेपी के ही एक पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा था। उस वक्त यह आरोप लगे थे कि अंकिता पर किसी वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था और जब उसने इनकार किया तो उसे नहर में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलकित आर्य और उसके 2 साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में है। लेकिन वो वीआईपी कौन था, यह सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उस रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर क्यों चला? क्या सबूत मिटाने की आशंका सच थी? इस नए आइडियो ने उन सभी पुराने और अनसुलझे सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्याकांड नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता की ताकत, सियासत के दांव पेच और एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई बन गया है। एक तरफ एक माँ के आंसू हैं तो दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं की साख और कुर्सी दांव पर लगी है। सवाल यह है कि क्या यह ऑडियो क्लिप वाकई में पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब करेगी या फिर एक मासूम का एक सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा? क्या लगता है, क्या इस बार अंकिता भंडारी को अधूरा नहीं बल्कि पूरा इंसाफ मिल पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।